हेलो एवरीवन, भवानी मीना डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी। आज हम बात करने वाले हैं एक यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट से तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल से, कि आज हम लोग जीवन लक्ष्य के ऊपर बात करने वाले हैं। और आप विश्वास कीजिए, जीवन लक्ष्य को जिन पॉइंट्स में मैं आपके सामने शेयर करूंगा, उन पॉइंट्स में आपने कभी आज तक जीवन लक्ष्य को उस तरीके से नहीं सीखा होगा। इतनी आसान भाषा में आप जीवन लक्ष्य को आज सीखने वाले हैं 5 स्टेप्स में, सिर्फ 5 लाइन और जीवन लक्ष्य कंप्लीट। और अब विश्वास कीजिए, यदि उस तरीके से आपने क्लाइंट को उसको समझाने की कोशिश की, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जीवन लक्ष्य पॉलिसी ना सेल हो। और सिर्फ पॉलिसी ही नहीं सेल होगी, करोड़ों की मैच्योरिटी भी बिकेगी। क्योंकि जीवन लक्ष्य मैच्योरिटी के लिए जाना जाता है। हम उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जीवन लक्ष्य उसकी गारंटेड मैच्योरिटी के लिए जाना जाता है। उस तरीके से उस प्रोडक्ट को हम आज प्रेजेंट करेंगे, सिंपल स्टेप में प्रेजेंट करेंगे, साधारण भाषा में 5 स्टेप में। मजा आएगा। तो आगे चलते हैं, इस वीडियो को समझने के लिए पीपीटी के माध्यम से समझेंगे, ताकि आप आसानी से उसको समझ सके। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तब, अभी नहीं, यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आना तब अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। क्योंकि ये कर भला तो हो भला, आपको ये मिशन में साथ तो देना होगा, नहीं तो मैं लोगों की ज्यादा सेवा नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, तो आज हमने जीवन लक्ष्य को चुना। जीवन लक्ष्य एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, मेरा एकदम एब्सोल्युटली फेवरेट प्रोडक्ट है। मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि जब भी मैं क्लाइंट के सामने बैठता हूँ, यदि मैंने जीवन लक्ष्य को किसी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर किया, तो जीवन लक्ष्य मेरा पिक है। मेरी इतनी मास्टरी जीवन लक्ष्य के ऊपर, मैं उसी मास्टरी को आप लोगों के सामने, और ये फॉर्मूला भी मेरा खुद का बनाया हुआ फॉर्मूला है। मैंने सीखा प्रोडक्ट को बहुत अलग अलग जगहों से, लेकिन इसको मैंने फिर समराइज किया 5 स्टेप्स में कि इसको किस तरीके से समझा जा सकता है। जैसा कि आपको बेसिक चीजें तो पता है जीवन लक्ष्य की, कि जीवन लक्ष्य 18 से 50 साल के व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक यू नो एडल्ट को या मेजर पर्सन को ही ये प्रोडक्ट दिया जा सकता है, माइनर के लिए नहीं है। बट हम लोग हमेशा इसको चाइल्ड के लिए बेचते हैं, क्योंकि इसमें गारंटेड फीचर्स हैं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि एक पर्पज ये भी है बेचने का, कि बच्चों की पॉलिसियों में जो चीजें हमको खरीदनी पड़ती हैं, बच्चे की पॉलिसी में जो चीजें हमको परचेज करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा प्रीमियम उसके लिए देना पड़ता है, या एक्स्ट्रा मेडिकल कॉस्ट लगानी पड़ती है ना, वो चीजें इसमें है ही नहीं। वो चीजें इसमें है ही नहीं, वो चीजें सब इसमें इनबिल्ट है। तो मैं उनके लिए एक्स्ट्रा पैसा दूं, उसके बजाय ऐसा प्रोडक्ट ना ले लूं। फिर इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं, जो फीचर्स की वजह से जो बच्चे के प्रोडक्ट में भी नहीं है, जो कि होने चाहिए। बच्चे के प्रोडक्ट में फीचर होने चाहिए, बट वो नहीं है। वो जीवन लक्ष्य में अवेलेबल है। इस वजह से भी बच्चे की पॉलिसी जब भी देनी हो किसी को, तो जीवन लक्ष्य को देना चाहिए पेरेंट्स के नाम पर। अब बच्चे के नाम पे हो या नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि बच्चे के नाम पे मैच्योरिटी चली गई तो वैसे भी उसका यूज करेगा कि मिस यूज करेगा, इसको कौन जानता है। लेकिन यदि पेरेंट्स के हाथ में मैच्योरिटी गई, तो ये पक्का भरोसा है कि यार पेरेंट्स है ना, अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी के साथ उस पैसे को यूज करेगा। इसलिए भी जीवन लक्ष्य देना चाहिए। लेकिन आप चाहे बच्चे के लिए पॉलिसी बेचें, चाहे मेजर व्यक्ति के लिए पॉलिसी बेचें, सेविंग के लिए बेचें, या कॉर्पस के लिए बेचें, या इंश्योरेंस पर्पज के लिए बेचें, या बच्चे की फ्यूचर एजुकेशन और डॉटर की मैरिज के लिए बेचें, चाहे किसी भी पर्पज से आप प्रोडक्ट को, लेकिन ये 5 स्टेप आपको उस पॉलिसी को बेचने में बहुत मदद करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं पीपीटी की ओर। और जैसा कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया, इन किसी भी पॉइंटों के माध्यम से आप जीवन लक्ष्य को सेल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आज जो कन्वर्सेशन मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, ये कन्वर्सेशन आपको बहुत मदद करेगा। तो मैंने जो कैलकुलेशन लिया ना, ये कैलकुलेशन लिया है जीवन लक्ष्य का 25 ईयर का 22 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ में। एज यू नो कि जब 22 साल की पॉलिसी, 25 साल की पॉलिसी होती है, तो 22 साल पैसा भरना पड़ता है जीवन लक्ष्य में। मैंने समय शॉर्ट डिसाइड किया, कैलकुलेशन पर्पज से 38,50,000 का समय शॉर्ट, 38,50,000 का, जिसकी प्रीमियम आएगी मंथली 15,000 रुपए, मतलब साल का लगभग 1,70,000 65,000 के आसपास, नियर बाई आएगा। मतलब 15,000 लिखा, आप 14,500 भी पकड़ सकते हैं, बट मैं रफली बात कर रहा हूँ। आप एक्यूरेट पे मत जाना। मैं आपको ये बता, बहुत बार लोग एक्यूरेसी देखते हैं कि यार 15,000 के हिसाब से इतना होना चाहिए, इन्होंने गलत लिखा है, समय शुड इतना आना चाहिए था, मेजोरिटी भी इतनी आनी चाहिए थी। एक्यूरेसी पे मत जाना, आप ये कैलकुलेशन को समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो 15,000 रुपए मंथली, 450 से लेके 500 रुपए पर डे का सेविंग यदि आता है, तो 1 करोड़ की मेच्योरिटी आती है।
1 करोड़ की जो मैच्योरिटी आती है ना एलआईसी के जीवन लक्ष्य की, अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ध्यान से सुनना, बहुत गहराई से समझना। एक बार पीपीटी देख के शायद समझ में भी ना आए, दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना, चौथी बार देखना। यूट्यूब पे है ना, कितनी भी बार देख सकते हो, इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं है। तो मैंने इस सारणी जो बनाई है ना, इसमें ये पॉइंट्स रखे हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पे चलते हैं। कि समझो कि पार्टी की मैच्योरिटी हो गई, पार्टी को आप इस तरीके से समझाएंगे जैसा मैंने चार्ट दिखाया, लेकिन आप 5 फीचर्स में उसको समझाएंगे। और पहला फीचर्स आएगा मैच्योरिटी, कि समझो कि जीवन लक्ष्य की मैच्योरिटी आई तो क्या मिलेगा। ये सबसे पहले किसी व्यक्ति को समझाने का, इवन किसी भी प्रोडक्ट में यही बात समझाने का। लेकिन हमारी है ना आदत थोड़ी खराब हो चुकी है, हम लोगों की आदत ऐसी हो चुकी है ना, हम लोग बात ही ऐसा करते हैं कि भाई आपकी डेथ हो गई तो अरे मारने की जरूरत क्या है, जब एलआईसी जीते जितना अच्छा पैसा देती है तो मारने की जरूरत ही क्या है। अरे मारने की जो बातें हैं ना वो फीचर्स हैं, वो तो एयरप्लेन वाले भी बताते हैं, फ्लाइट वाले भी बताते हैं, एरोस्टेट जाती बताती कि इधर से ये द्वार, इधर से ये द्वार, और पानी में उतरना पड़ा तो ये करना होगा, और गिर गए तो ये करना होगा। वो तांडव वो भी बताती है, पैसा लेकर के भी मौत की बातें। वो फीचर्स है, बताने पड़ते हैं डियर कस्टमर, ये आपके लिए नहीं है, जानकारी के लिए। ये बोलो, डेथ की बात मत करो कि तुम मर गए तो क्या होगा। वो तो फीचर्स है भाई, जानकारी के लिए बता रहा हूँ। या मरने के लिए बातें नहीं हो रही है। एलआईसी भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस का हम लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं, जीते जी व्यक्ति का, जीवन के लिए, फैमिली सिक्योरिटी के लिए। एनीवे, जीवन लक्ष्य जो प्रोडक्ट है ना, जीवन लक्ष्य में सबसे पहला बेनिफिट आता है मैच्योरिटी का। तो सर इसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगी, मैच्योरिटी में क्या मिलेगा ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? मैच्योरिटी मिलेगा, सम एश्योर्ड, बोनस और एफएवी लिखना ना आपको। सीरियल, फिर कंडीशंस क्या है, फिर मैच्योरिटी क्या है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड क्या है, प्रीमियम वेवर क्या है, ये फीचर्स है इस प्रोडक्ट के। तो इसमें जो लिखा हुआ है मैच्योरिटी में क्या क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा और पूरा एफएवी मिलेगा। तो ये हो गया मिला करके 1 करोड़। वो आप सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन करेंगे आपको दिख जाएगा, और आपको पता भी होगा, काफी लोगों ने सेल आउट भी किया होगा। फिर आप चलेंगे दूसरे फीचर की तरफ कि डियर कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेट इवेंट में किसी कस्टमर की, आपकी नहीं, किसी कस्टमर की जिसने जीवन लक्ष्य पॉलिसी लिया फॉर एग्जांपल, और उसकी डेथ हो गई, नेचुरल डेथ, हारी बीमारी से डेथ, किसी तबीयत खराब होने से, फीवर आने से या हार्ट अटैक से या किसी भी तरीके से कोई डिजीज की वजह से नेचुरल डेथ हो गई, तो इसको क्या मिलेगा, ये अब उसको समझाना है अपने को। तो मैं इसको मार्क करके समझाता हूं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ जाए। सबसे पहले क्या मिलेगा, उल्टे से आते हैं, पीछे से आएंगे हम लोग, हाँ ध्यान से सुनिएगा, हम पीछे से आएंगे। बोला सबसे पहले सर इसका फ्यूचर का प्रीमियम हो जाएगा माफ, भविष्य का प्रीमियम माफ हो जाएगा। सबसे पहला फ्यूचर प्रीमियम वेव हो जाएगा, भविष्य में इसको पैसा भरने की जरूरत नहीं होगी, इसको कोई किस्त उसके बाद भरनी ही नहीं है। मतलब मैं जिंदा ही नहीं हूं तो मैं पैसा क्यों भरूंगा, पॉइंट तो बराबर है। लेकिन परिवार को भी नहीं भरना है, आप मतलब पर्सन तो है ही नहीं है, पर्सन नहीं है तो वो तो भरेगा ही कहां से, लेकिन किसी को भी नहीं भरना है। फ्यूचर के सारे प्रीमियम माफ हो जाएंगे। और उसके बाद में ये सम एश्योर्ड जो था 30,50,000, उसका 10%, अब 38,50,000 का 10% होता है 3,85,000। ये 3,85,000 ईयरली मिलेगा, 10 साल पर एनम, पीए पर एनम, 3,85,000 पर एनम मिलेगा। मैंने क्या बोला, 10 साल बोला क्या, नहीं, टिल एंड ऑफ द मैच्योरिटी टर्म। यदि 10 साल आपने सुना है तो वो गलत सुना है। टिल एंड द मैच्योरिटी टर्म, 10% ऑफ सम एश्योर्ड 3,85,000 टिल एंड ऑफ द मैच्योरिटी टर्म मिलेगा, मतलब अंतिम डेट तक, मतलब 25वें साल तक उसको मिलेगा ये पैसा। अब फॉर एग्जाम्पल किसी का 5वें साल पर डेथ हो गया तो अगले 20 साल उसको पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद में 25वें साल पूरे होने पर उसको पूरी 1 करोड़ मैच्योरिटी मिलेगी। तो मैं कहां से आया, पीछे से आया। प्रीमियम माफ हो जाएंगे, 10% ऑफ सम एश्योर्ड 3,85,000 मिलेगा हर साल का, टिल एंड ऑफ द टर्म, मतलब 25वें साल तक हर साल मिलेगा 3,85,000। ये क्यों मिलेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट, क्योंकि पर्सन की डेथ हो गई तो उस परिवार में इनकम की भी डेथ हो गई। अब एलआईसी इनकम सपोर्ट कर रही है 3,85,000 के माध्यम से, वो जो भर रहा था उसका डबल कर रही है। आप कैलकुलेशन लगाने ना, जो उसका प्रीमियम है उसका डबल मिल रहा होगा। तो 3,85,000 हर हर दिन हर साल मिलेगा एंड तक। और उसके बाद जो मैच्योरिटी मिलने वाली थी जीते जी,
जीते जी आप देखेंगे यहाँ पर जीते जी जो मिलने वाली थी, जो वो जिंदा रह के पैसा भर के पाता, अब वही अमाउंट बिना पैसा भरे मिल रही है ना मजाक? मजेदार प्रोडक्ट। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो यहां तक ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि नेचुरल डेथ हो गई तो क्या मिलेगा, फ्यूचर का सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा और उसको 10% चालू हो जाएगा और 1 करोड़ मैच्योरिटी पूरी मिल जाएगी। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। ये थे 2 स्टेप हो गए, अब तीसरे स्टेप की तरफ कि फॉर एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेट इवेंट में पार्टी के एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो क्या होगा। एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो क्या होगा। तो हम फिर पीछे से आएंगे, आगे से नहीं आएंगे, कैलकुलेशन पीछे से ही चलाएंगे। तो उसको समझाओ कि सर यदि अनफॉर्चुनेट इवेंट में यदि उसकी यू नो एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो एलआईसी ऑन द स्पॉट एक सम एश्योर्ड उसको नॉमिनी को दे देगी। मतलब चेकिंग तो होंगी, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन होंगे वगैरह वगैरह सारी चीजें होंगी, लेकिन वो होने के बाद में ऑन द स्पॉट एक सम एश्योर्ड मतलब पूरा 38,50,000 पेड टू नॉमिनी। ये पहला बेनिफिट है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट वही, प्रीमियम माफ हो जाएंगे, फ्यूचर के प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, परिवार को कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तीसरा बेनिफिट भी वही, साल का 3,85,000, ईयरली 3,85,000 पर एनम टिल एंड ऑफ द मैच्योरिटी टर्म, 25वें साल तक हर साल वो मिलेगा 3,85,000। फिर फोर्थ बेनिफिट, पूरी मैच्योरिटी एज इट इज, 1 करोड़ रुपया सेम। कितना आसानी से समझ, इस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बात को बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, जीवन लक्ष्य के इस बेनिफिट को भी, कि जीवन लक्ष्य में एक्सीडेंट के थ्रू यदि डेथ हो गई तो फ्यूचर का सारा प्रीमियम माफ तो हो जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट एक सम एश्योर्ड मिल जाता है उसको 38,50,000, फिर प्रीमियम माफ होता है, फिर एक 10% मिलेगा और फिर उसको सम एश्योर्ड जो है उसको पूरा मेच्योरिटी के साथ में मिल जाएगा। सम एश्योर्ड, बोनस और एफएबी सब कुछ मिल जाएगा, टोटल मेच्योरिटी 1 करोड़ रुपया। ये 3 स्टेप हो गए। अब हम चलते हैं चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप क्या बोल रहा है, ये देखिए। चौथा स्टेप सुसाइड है, घूम घूम के आ रहा है, याद है? घूम घूम के आ रहा है, तो घूम आदमी का जब दिमाग घूम जाता है तो सुसाइड होती है। इसमें मैंने एनिमेशन भी उसी तरीके से लगाया है, यदि आप देखोगे तो इसमें सुसाइड क्लॉज में एलआईसी क्या बोल रही है कि फ्यूचर प्रीमियम, पहली बात तो सुसाइड क्लॉज को समझिए। सुसाइड क्या होता है, 1 साल के बाद यदि पॉलिसी पर सुसाइड की गई, 1 साल के बाद सुसाइड की गई तो सुसाइड माना जाएगा, 1 साल के अंदर की गई तो सुसाइड एक्सेप्टेड नहीं होगा, सुसाइड क्लेम नहीं मिलेगा। सुसाइड तो एक्सेप्टेड होगा बट क्लेम नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद 365 दिन बाद सुसाइड की तो क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब 1 साल के पहले की तो प्रीमियम का 80% मिल जाएगा, जो उसने पहला साल का किस्त भरा उसका 80% उसको रिफंड हो जाएगा, लेकिन इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। 1 साल बाद की तो ये फीचर है, क्या है, फ्यूचर का सारा प्रीमियम माफ हो जाएगा, परिवार को कोई पैसा नहीं भरना है, और सेम 10% चालू 3,85,000 और पूरी मैच्योरिटी मिल जाएगी। मतलब आप देखोगे ना तो नेचुरल डेथ और सुसाइड ये दोनों एक ही है, मतलब देखा जाए तो वैसे ये दोनों भाई बहन ही मान लो, इन दोनों में सेम फीचर है। मतलब सुसाइड और नेचुरल डेथ में कोई डिफरेंस है नहीं है, एक ही बात है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये 1 साल के बाद में क्लेम मिलेगा और नेचुरल डेथ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है। आई होप कि आपको सुसाइड क्लॉज समझ में आ गया होगा। मैं इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश किया और ये हर प्लान पे एज इट इज है। ऐसा नहीं कि इस पे ही है और बाकी प्लानों पे इस तरीके से रूल काम नहीं करता, ये सारे प्रोडक्ट पे एज इट इज काम करता है। अब तक मैं 4 बेनिफिट ले चुका हूँ। मैच्योरिटी पे 1 करोड़ पूरा मिलेगा, जिसमें सम एश्योर्ड, बोनस और एफए भी होगा। नेचुरल डेथ पे फ्यूचर का प्रीमियम माफ हो जाएगा, 10% मिलना चालू हो जाएगा टिल एंड ऑफ द टर्म और 1 करोड़ मैच्योरिटी पूरी मिलेगी। एक्सीडेंटल डेथ पे भी एक सम एश्योर्ड ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। पीछे से लेने सारे बेनिफिट, पीछे से ही बात करनी है, उल्टा बात करना है। फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाएगा और 10% हर साल मिलेगा टिल एंड ऑफ द टर्म और पूरी मैच्योरिटी वापस मिलेगी। सुसाइड में सेम नेचुरल डेथ के जैसा, फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाएगा, सारा के सारा परिवार को कुछ नहीं भरना है, 10% मिलना चालू हो जाएगा हर साल का टिल एंड ऑफ द टर्म और पूरी 1 करोड़ मैच्योरिटी वापस मिलेगी। ओके, यहाँ तक ओके है? चैट बॉक्स में बताइए कि आप कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं। एक मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आज से पहले आपने इस प्रोडक्ट को इस तरीके से सीखा? ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपकी तरफ से रिवर्ट चाहिए। क्या ये बेहतर तरीका है समझने का इस प्रोडक्ट को? क्या आपने इस तरीके से इसको कभी देखा? ये मैं आपसे फीडबैक चाहता हूँ। अब देखो परमानेंट डिसेबिलिटी,
परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या मिलता है? एलआईसी के हर प्रोडक्ट में ये फीचर सेम है, एज इट इज फीचर है। क्या फीचर है ये जरा देख लेते हैं आप पीपीटी के माध्यम से। वही पीछे से है ना, परमानेंट डिसेबिलिटी में एलआईसी फ्यूचर प्रीमियम माफ कर देती है। वो सब प्रोडक्टों में सही है, ये जीवन लक्ष्य में स्पेशल नहीं है, ये सब प्रोडक्टों में सेम है। लेकिन हम लोग इसको बताते कभी भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसको बताएं। ये 5 स्टेप में एलआईसी हर प्रोडक्ट में, हर प्रोडक्ट में ये 5 फीचर देती है। बस ये जीवन लक्ष्य में थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं, बाकी प्रोडक्ट में थोड़ा अलग काम करते हैं। बट ये पांचों फीचरों का आपको हर बार हर कस्टमर को बताना है। और इतने सुंदर तरीके से मैं इसको आपके सामने रख रहा हूँ, इतने सुंदर तरीके से आपने इसको कभी नहीं देखा होगा। तो फ्यूचर प्रीमियम माफ हो जाएंगे और सम एश्योर्ड का 120 डिवाइड करके जो अमाउंट आएगी वो मंथली मिलेगी 10 साल के लिए। ये एज पर सर्कुलर कैलकुलेशन है। एलआईसी जैसा बोलती है कि सम एश्योर्ड जो होगा ना 38,50,000 डिवाइडेड 120 करो। 120 का मतलब 10 ईयर हो गया। 120 का मतलब महीने हो गए 10 साल के। 120 महीने होता है 10 साल में, तो हर महीने का क्या अमाउंट आएगा वो 10 साल मिलेगा। तो सम एश्योर्ड डिवाइडेड 120 करोगे ना, तो जो अमाउंट आएगी वो 10 साल मिलेगी, और वो अमाउंट आपके प्रीमियम की लगभग डबल अमाउंट होगी। एंड 1 करोड़ की मैच्योरिटी जो हमने बोली थी ये पूरी की पूरी मिलेगी। ये है आपका परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट। अब मैं यहां पर एक सवाल करता हूं, क्लाइंट को आप सवाल करेंगे और आपको मैं सवाल करता हूं कि डियर कस्टमर, इस पूरे पांचों पॉइंट्स में, पांचों स्टेप में ऐसी कौन सी चीज है जो हर परिस्थिति में मिलेगी? ऐसा कौन सा कॉलम है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो हर परिस्थिति में कस्टमर के साथ में गारंटेड है, निश्चित तौर पर मिलेगा? ये सवाल मेरा आपसे है, और इस सवाल का जवाब पहले आप कमेंट्स में बॉक्स में देंगे, उसके बाद मैं इसके ऊपर बात करूंगा। क्या बोला मैंने? कि ऐसा कौन सा 5 पॉइंट दिए मैंने, मैच्योरिटी, नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड और परमानेंट डिसेबिलिटी। ये पांचों पॉइंटों में ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जो हर परिस्थिति में आपको मिलने वाला है, हर परिस्थिति में गारंटेड है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा? कौन सा ऐसा पॉइंट है? ये मुझे आपसे जानना है। कमेंट्स बॉक्स में डालिए, क्या मैच्योरिटी वाला पॉइंट है, या 10% ऑफ सम एश्योर्ड वाला पॉइंट है, या प्रीमियम वेवर वाला पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है जो हर परिस्थिति में आपको दिखाई दे रहा है? अब मैं इसका आंसर दे देता हूं, इसका जवाब दे देता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। इस पर ये जो आप देख रहे हैं मैच्योरिटी वाला जो कॉलम है, ये वो कॉलम है जो हर परिस्थिति में कस्टमर को, चाहे वो नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, परमानेंट डिसेबिलिटी हो, सुसाइड हो या मैच्योरिटी हो, हर परिस्थिति में ये 1 करोड़ रुपया अमाउंट उसको हर परिस्थिति में मिलेगी, उसके परिवार के व्यक्ति को। हर परिस्थिति में मिलेगी उसके परिवार के व्यक्ति को ये 1 करोड़। ये प्लान पे जिस दिन वो व्यक्ति साइन कर देगा ना, उसी दिन ये 1 करोड़ की मैच्योरिटी गारंटेड लॉक हो जाएगी उसके परिवार के लिए। जिस दिन ये व्यक्ति उस पर साइन कर देगा, किस पे? पॉलिसी पे, पॉलिसी के जो है बॉन्ड पे, फॉर्म पे साइन कर देगा, उसी दिन 1 करोड़ की मैच्योरिटी लॉक हो जाएगी। चाहे वो नेचुरल मतलब जिंदा रहे, मैच्योरिटी ले, चाहे नेचुरल डेथ हो, या उसको एक्सीडेंटल हो, सुसाइड हो, डिसेबिलिटी हो, बाकी सब चीजें टेम्परेरी मतलब हो भी सक। अब देखो, यदि जिंदा रह गया तो 10% नहीं है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं है। एक्सीडेंटल हो गया तो कुछ चीजें ये नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें एक चीज एड ऑन हो गई, सुसाइड में एक्सीडेंटल वाला पार्ट नहीं है। लेकिन 1 करोड़ रुपया हर परिस्थिति में गारंटेड है इस प्रोडक्ट में, और ये फीचर किसी भी प्रोडक्ट में नहीं है। एलआईसी ही नहीं, इंश्योरेंस इतिहास के किसी भी प्रोडक्ट में ये फीचर नहीं है कि चारों परिस्थितियों में मैच्योरिटी अमाउंट गारंटेड हो जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग। मैच्योरिटी की 1 करोड़ की गारंटी आप किसी भी प्रोडक्ट में हर परिस्थिति में नहीं दे सकते हैं। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि समझ नहीं गए तो ये वीडियो को दोबारा देखना, और फिर भी नहीं समझे तो दोबारा देखना। ये 5 पॉइंट जो बनाए ना मैंने, सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जीवन लक्ष्य को समझाने के लिए बनाए। आई होप कि 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जीवन लक्ष्य का एक रूप और दिखाता हूँ कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों लेना चाहिए, इसके लिए लेना चाहिए प्रोडक्ट, पीस ऑफ माइंड के लिए। जीवन लक्ष्य ओनली प्रोडक्ट है इस दुनिया में जो पीस ऑफ माइंड के साथ आपको सुकून देता है। कैसे देता है? अरे जीवन लक्ष्य तो वो प्रोडक्ट है जो 1 करोड़ की मैच्योरिटी की गारंटी देता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं 1 करोड़ मिलेगा। 2 करोड़ का किया तो मैं रहूं या ना रहूं 2 करोड़ मिलेगा। 50 लाख की मैं रहूं या ना रहूं 50 लाख मिलेगा। 25 लाख का तो मैं रहूं ना रहूं 25 लाख मिलेगा। मेरी बच्चे के एजुकेशन की बात है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं 1 करोड़ मिलेगा। मेरी बेटी की शादी का ख्वाब है मेरा, उसमें 2 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, अब मैं रहूं या ना रहूं 2 करोड़ मिलेगा। रहा तो भर के मिलेगा, नहीं रहा तो बिना भरे मिलेगा। इसलिए पीस ऑफ माइंड में रहूं
तो मेरे जीते जी ये चीजें होंगी, और मैं नहीं रहा तो मेरे जाने के बाद यही चीजें एज इट इज टाइम पे होंगी। ना टाइम बदलेगा, ना अमाउंट बदलेगी, और ना ड्रीम चेंज होगा। जैसा सोचा था वैसा ही होगा। इसलिए इसको बोलते हैं पीस ऑफ माइंड। और दुनिया में इस प्रोडक्ट के अलावा कोई प्रोडक्ट पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकता। कोई भी प्रोडक्ट पीस ऑफ माइंड नहीं दे, ना जीवन लाभ दे सकता है, ना जीवन उमंग दे सकता है, ना दुनिया का कोई प्रोडक्ट दे सकता है। पीस ऑफ माइंड मतलब जीवन लक्ष्य और ओनली जीवन लक्ष्य। आसान 5 स्टेप में। आप लोगों ने इसको बहुत विकराल रूप दिया हुआ है इस प्रोडक्ट को, बट ये इतना विकराल नहीं है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चैनल को बेल आइकन प्रेस भी करो। यदि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो उसको शेयर किए बिना इस यूट्यूब को बंद मत करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।